स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएससी में। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार को। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं शब्द विचार। तो बच्चों बेसिकली हम लोग जो है शब्द विचार में पढ़ेंगे वो है शब्द और उसके भेद। ठीक है बच्चों, शब्द और उनके भेद। बच्चों ये जो चैप्टर है शब्द और इनके भेद, इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th और 12th में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों क्लास 10th में आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं और क्लास 12वीं में आपका लगभग 2 से 3 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। बच्चों ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है लगभग बताइए कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन विदेशज है। ठीक है बच्चों, कौन सा सार्थक शब्द है, ठीक है, कौन निरर्थक है, कौन विकारी है, कौन अविकारी है। बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कि सार्थक शब्द कितने भेद हैं, ठीक है, सार्थक शब्द के ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि बताइए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, रूपांतर दृष्टि से कितने भेद हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं बच्चों इसी चैप्टर में हम लोग सबको क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, बिना विलंब के हुए देखते हैं ठीक है कि शब्द क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका बच्चों शब्द। तो शब्द क्या होता है बच्चों, तो देखिए शब्द वर्णों या हम लोग ध्वनि भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, ठीक है, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। बच्चों एक और अन्य भाषा में हम इसको कह सकते हैं क्या, कि जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है उसे भी हम शब्द कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि शब्द का परिभाषा एक अन्य तरीका से हम बता सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या पूछेगा, बताइए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को, ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो उस समय आप बताइएगा कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई, बच्चों यदि उसमें पूछे भाषा के सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होगा, लेकिन यदि उसी में बोल दे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, तो भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है उसको हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं बच्चों, ठीक है, शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए आप बच्चों उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, ऊपर का परिभाषा जो है उससे भी समझ सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का जो समूह होता है उसी को हम शब्द कहेंगे, लेकिन सिर्फ समूह कहने से नहीं काम चलेगा, ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, ठीक है बच्चों, जिसका मीनिंग हो, मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, तब जाकर उसको हम लोग शब्द कहेंगे। कोई भी वर्ण को मिलाएंगे, दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो वो जो शब्द जो बनेगा, ठीक है, जो बनेगा उसको शब्द हम तभी कहेंगे। ठीक है, वो सब वर्णों का समूह जो होगा वो शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई सार्थक अर्थ होगा। जैसे कि देखिए अगर हम क ल और म को मिलाएंगे, देखिए क्या बना, क ल और म, कलम हो गया, इसका क्या होगा, एक सार्थक अर्थ है कलम। ठीक है, इसी प्रकार से क म ल कमल, ठीक है, राम, इसका देखिए जब हम वर्णों को मिला रहे हैं तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, शब्द। अब देखिए जैसे कि अगर आप देखिए प ट च, इसको मिला दिए, बताइए पटच, ये कोई शब्द हुआ, नहीं हुआ, वर्ण तो मिल रहे हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शब्द नहीं है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे कमल यहाँ लिखे हैं, इसी में म क ल, बताइए म क ल लिख दिए, क्या ये शब्द होगा, नहीं होगा, ये भी शब्द नहीं होगा और ये भी शब्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। जब तक किसी वर्णों को के समूह का कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वो शब्द नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वह शब्द कहलाएगा। अब देखते हैं बच्चों शब्दों के भेद।
ठीक है, इनकी भेद पर चर्चा करते हैं। शब्दों के भेद को देखते हैं हम। शब्दों का जो भेद है, शब्द भेद, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? शब्दों का भेद हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, शब्दों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक उसके, ठीक है, अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा रूपांतरण के आधार पर। तो बच्चों शब्द जो है, शब्द, ठीक है, शब्द को हम 3-4 प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। उसके बाद तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा रूपांतरण के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शब्दों को इन 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्णों के जो शब्द हैं, इसके भेद जो है 4 तरह से होगा। एक, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा रूपांतरण के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो इस सभी को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर पदार्थों, शब्द को कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका पहला सार्थक शब्द, और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, एक आपका सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वैसा शब्द या वह शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए राम है, ठीक है, तो राम एक निश्चित अर्थ है, एक संज्ञा है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसका एक निश्चित अर्थ हुआ। इसी प्रकार से कमल एक निश्चित शब्द है, ठीक है बच्चों, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया सार्थक शब्द। और भी जैसे कि बच्चों पानी, यह एक निश्चित अर्थ हुआ जिसका, ठीक है, इसको हम कहेंगे सार्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। और दूसरा आपका बच्चों निरर्थक शब्द। देखिए समझते हैं निरर्थक शब्द क्या होता है। निरर्थक शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे कि बच्चों हम लोग बोलते हैं गांव घर में बोलचाल की भाषा में, या कहीं भी हम लोग जो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जैसे चाय वाय। ठीक है बच्चों, चाय तो एक शब्द है, चाय वाय, चाय वाय। चाय तो देखिए एक शब्द है, लेकिन ये जो आया वाय, ये कोई निश्चित शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वाय का मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ होता है? नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से चाय वाय। और भी देखिए जैसे कि खाना वाना, ठीक है, खाना वाना। बताइए वाना का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं। ठीक है, खाना वाना, चाय वाय। ठीक है, और भी शब्द हो सकता है, जैसे कि देखिए बच्चों चै चै, बोलते हैं ना चै चै मत करो, चै चै, चै चै। हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला। देखिए बच्चों हल्ला का तो होता है, जैसे क्लास में हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों हल्ला गुल्ला मत करो। ठीक है, हल्ला का तो मतलब हुआ कि शांत रहे, लेकिन गुल्ला क्या हुआ? ये गुल्ला, गुल्ला का मतलब रसगुल्ला मत समझिएगा। ठीक है बच्चों, गुल्ला, हल्ला गुल्ला जैसे कहते हैं ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ बच्चों, निरर्थक शब्द वह शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। और जिसका निश्चित अर्थ होता है उसको कहते हैं सार्थक शब्द। बच्चों आगे बढ़ते हैं अब।
यानी कि हमको पता चल गया अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अगला देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। बच्चों हम समझते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्द क्या होता है। वैसा शब्द जिसका या जिसके, ठीक है, या जिसे टुकड़े करने पर, जिसे खंड करने पर, जिसे खंड करने पर, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है बच्चों, वैसा शब्द जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि बच्चों हम लिख रहे हैं राम, ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग लिख रहे हैं राम, तो बताइए राम लिखने के बाद यदि हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, रा प्लस म। ठीक है, बताइए रा का क्या मतलब होता है, कोई मतलब होता है, अलग अलग लिखें तो रा और म अलग अलग, रा का कोई अर्थ होता है, ना ही म का कोई अर्थ होता है। यानी कि वैसा शब्द जिसका हम लोग खंडन करेंगे, जिसको हम लोग खंडित करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकले, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे उसको रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, और भी जैसे देखिए कलम, कलम कलम को देखिए अगर हम खंडित करते हैं तो क, ठीक है, प्लस ल प्लस म, या फिर अगर दो को मिला दें क प्लस लम, ठीक है, बताइए क प्लस लम या फिर कल प्लस म, कल प्लस म। देखिए इसका कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों जिसका कोई अर्थ ना निकले, वैसा शब्द जिसे खंडित करने के बाद कोई अर्थ ना निकले उसको हम कहेंगे रूढ़ शब्द। दूसरा आता है बच्चों आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, वैसा शब्द जिसका खंडन करने के बाद एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, वैसा शब्द जिसे खंडित करने के बाद, जिसे खंडित करने पर सार्थक अर्थ निकले, ठीक है, सार्थक अर्थ निकले, प्रत्येक खंड का अर्थ क्या होगा, सार्थक होगा। जैसे कि बच्चों देख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। तो बच्चों यदि हम विद्यालय को तोड़ेंगे तो देखिए ये विद्या प्लस आलय में टूट जाएगा, एक विद्या प्लस आलय। तो बच्चों विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर या गृह। ठीक है बच्चों, यानी कि विद्या का जो, ज्ञान का जो घर होगा उसी को क्या कहेंगे, विद्यालय। तो इसका मतलब निकल रहा है बच्चों, ठीक है, कि विद्यालय। उसी प्रकार से देखिए बच्चों स्वदेशी, स्व प्लस देशी, स्व प्लस देश मिलकर बना स्वदेशी, अर्थात स्व माने खुद का, खुद के देश का जो वस्तु होगा उसको क्या कहेंगे, स्वदेशी। स्व माने खुद और देशी का मतलब देश का वस्तु, मतलब खुद के देश का वस्तु, यानी अपने देश की वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, स्वदेशी। तो बच्चों इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि यौगिक शब्द क्या होता है, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर दोनों खंडों का एक सार्थक अर्थ निकले, प्रत्येक खंडों का एक सार्थक अर्थ निकले, उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, तो यौगिक शब्द कहेंगे। बच्चों अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से समझेंगे, वैसा शब्द जिसे खंडित करने के बाद, जिसके खंड का एक विशेष, खंडित करने पर, चलिए ऐसे लिखते हैं, जिसे खंडित करने पर एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, अर्थात बच्चों जैसे विशेष अर्थ प्रकट करने का मतलब, जैसे कि कहेंगे हम, यदि बताइए, एक मिनट इधर का थोड़ा मिटा लेते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, विशेष अर्थ प्रकट, जैसे कहेंगे हम दशानंद, दशानंद, दशानंद। ठीक है बच्चों, दशानंद का मतलब क्या हो गया, 10 हो आनंद जिसके पास, वही क्या होगा बच्चों, दशानंद, यानी कि 10 प्लस आनंद, 10 आनंद, यानी जिसके पास 10 आनंद है, कौन है बच्चों, रावण। ठीक है, इसका एक विशेष अर्थ होता है, दशानंद का मतलब क्या हुआ, रावण। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा हो सकता है पंचानंद, पंचानंद अर्थात पंच, पंच प्लस आनंद, आनंद, जिसके पास 5 आनंद है बच्चों, कौन है, किसके पास 5 आनंद है, तो बच्चों भोले शंकर, शंकर भगवान। ठीक है बच्चों, 5 आनंद किसके पास है बच्चों, शंकर भगवान से। आप लोग आरती में सुने होंगे, जब भोलेनाथ का आरती होता है, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन तुम पंचानन राजे। ठीक है बच्चों, अर्थात शंकर भगवान के पास क्या होता है बच्चों, 5 आनंद होता है। ठीक है बच्चों, जिसके पास 5 आनंद हो वो कौन कहलाता है बच्चों, शंकर भगवान। उसी प्रकार से बच्चों लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा हो उदर जिसका, यही ना लंबोदर का मतलब, लंब प्लस उदर, लंब, लंब प्लस उदर, अर्थात जिसका उदर लंबा है, उदर का मतलब बच्चों पेट जिसका लंबा है, कौन है बच्चों, गणेश जी हैं, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, गणेश जी है क्या बच्चों। उसी प्रकार से पीताम्बर, कौन हो गए बच्चे, पीताम्बर कौन हो गए, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, कौन धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द यदि पूछे आपसे क्या होता है, बताएंगे वैसा शब्द जिसको खंड करने के बाद उसका विशेष अर्थ प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद। बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, यदि आपसे पूछे तो आप निर्धारक बताइएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं, देखिए बच्चों, पहला आपका तत्सम, तत्सम, दूसरा है तद्भव, दूसरा आपका तद्भव, तीसरा आपका देशज, और चौथा आपका बच्चों विदेशज। ठीक है बच्चों, तो अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप निर्धारक बताइएगा बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है बच्चों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम क्या होता है, तो देखिए बच्चों समझते हैं हम लोग तत्सम को। तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाकर रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया, जो शब्द संस्कृत से, संस्कृत से ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है। ठीक है, ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है उसी शब्द को हम कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे कि बच्चों हम लोग जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हस्त, ठीक है, हस्त, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है, तो हस्त ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है बच्चों। प्रथम, प्रथम, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है बच्चों, और भी इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे वर्ण है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, कमल, कमल। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम, इत्यादि, इत्यादि। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तत्सम कहेंगे। अगला है बच्चों आपका तद्भव। तद्भव को समझते हैं बच्चों, देखिए तत्सम समझ में आ गया, अब समझते हैं हम लोग तद्भव को।
दूसरा है बच्चों तद्भव, दूसरा कौन है तद्भव, ठीक है, ये तत्सम हम लोग क्लियर तद्भव पर समझते हैं। तो वैसा शब्द जिसको संस्कृत से उठा करके हिंदी में बदल दिया गया, ठीक है बच्चों, जिसको तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग बच्चों तद्भव कहते हैं। वैसा शब्द जो बिगड़ा हुआ रूप में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं तत्सम के बिगड़े हुए रूप को, यानी संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही आपका तद्भव है। ऐसे कह सकते हैं तत्सम, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, ठीक है बच्चों, तद्भव, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि वैसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, लेकिन उसका रूपांतरण हिंदी में हो गया है, उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग समझे थे हस्त, ठीक है बच्चों, हस्त जो है संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप है आपका हाथ, ठीक है, हस्त को क्या कर दिया गया है, हाथ में बदल दिया गया है। ये क्या हो गया बच्चों, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया, तद्भव। उसी प्रकार से बच्चों देखिए प्रथम को हम लोग कहते हैं पहला, ठीक है, पहला। द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय को कहते हैं हम लोग दूसरा, ठीक है बच्चों, दूसरा। यानी कि तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही क्या कहलाएगा बच्चों, तद्भव कहलाएगा। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा, तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाएगा। या हम लोग इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि संस्कृत से ही लिए गए हैं, परंतु इसको हिंदी में आने मतलब बदल दिया गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे, ठीक है बच्चों। अगला है आपका देशज। अगला क्या है आपका देशज। देशज का मतलब बच्चों आप देख के ही समझ रहे होंगे कि देशज का अर्थ क्या होगा, यानी कि जो हमारे देश के बोलचाल की भाषा है उसी को हम लोग देशज कहते हैं, ठीक है बच्चों। देशज क्या होता है, तो हमारे ही देश के जो बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाने वाले शब्द है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, देशज। वैसे शब्द जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा से लिया गया है, वैसा शब्द जो हमारे देश के बोलचाल की भाषा से, या सीधा सा समझो बच्चों कि वैसा शब्द जो हमारा देसी है, ठीक है ना, देसी शब्द जो उसको हम लोग देशज कहेंगे। वैसा शब्द जो हमारे देश के बोलचाल की भाषा से ली गई है, बोलचाल की भाषा से ली गई है, जैसे कि बच्चों, जैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं बच्चों, पानी पीते होंगे आप लोग, उसमें लोटा, ठीक है बच्चों, लोटा, खटिया, मचिया, ठीक है बच्चों, गमछा, हमारे बिहारियों की शान क्या है बच्चों, गमछा, ठीक है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बच्चों, ठीक है, थाली, ठीक है, ये सब क्या हो गए बच्चों, ये जो हमारे गांव घर की भाषा से लिया गया है, यही शब्द क्या कहलाएगा बच्चों, यही कहलाएगा देशज। यानी हमारे देश के बोलचाल की भाषा से जो अपना शब्द बना है उसी को हम लोग कहेंगे देशज। अगला है इसके बाद बच्चों विदेशज। विदेशज को समझते हैं। देखिए बच्चों विदेशज क्या होता है, तो विदेशज वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है बच्चों। विदेशज वे शब्द हैं, वे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं, ठीक है, विदेशी शब्द है, ठीक है, जो विदेशों से लिए गए हैं, विदेशों से लिए गए हैं, ठीक है बच्चों। वे शब्द जो विदेशी शब्द है, ठीक है ना, जो विदेश से लिया गया वो शब्द क्या कहलाएगा, जैसे कि दूसरे जगह का भाषा है लेकिन हम लोग गए वहां पे सीख गए, आकर के अपने गांव में बोले, वो प्रचलित हो गया, ठीक है, वही भाषा क्या हुई, या फिर दूसरे जगह का व्यक्ति को आया, हमारे एरिया में आया और रहने लगा और यहाँ पे बोलचाल की भाषा में अपना यूज करने लगा, उपयोग करने लगा, ठीक है, तो वही भाषा क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों, हॉस्पिटल क्या हो गया बच्चों, ये विदेशी शब्द हो गया। स्कूल, ठीक है बच्चों, स्कूल क्या हो गया बच्चों, विदेशी शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी है बच्चे, शब्द जो है रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद जो है बच्चों, दो भेद होते हैं, ये अंतिम भेद है बच्चों शब्द का, शब्द
रूपांतरण के आधार पर शब्द का दो भेद होता है बच्चों, एक है आपका विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। बच्चों समझते हैं विकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, क्रिया और प्रत्यय के अनुसार बदलता है। अर्थात जैसे कि समझ सकते हैं बच्चों, जैसे आता है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है बच्चों, तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिसका रूप जो है लिंग, वचन, कारक, क्रिया और प्रत्यय के अनुसार बदलता है, वही क्या कहलाता है? विकारी शब्द। जिसके अंतर्गत आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं बच्चों। इसके बाद है आपका अविकारी शब्द। बच्चों अविकारी शब्द क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप, ठीक है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया और प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलता है। इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों? इसके अंतर्गत आता है आपका क्रिया विशेषण और अवयव, ठीक है, अव्यय में आते हैं कौन कौन से बच्चों? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये आपके कुल हो गए हैं शब्द, जिसमें आप लोगों ने समझ लिया अभी तक कि शब्द जो है वो क्या होते हैं। तो जो भाषा की जो सार्थक सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि शब्द को चार तरह से बांट सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।